हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश प्रजापति। यह है मेरा क्वेश्चन। मैंने पीएचडी का इंटरेस्ट दिया था, उसका क्वेश्चन है। पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च हेलो दोस्तों, तो मैं आपको बताता रहा रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन आईडी भी दिया है और ऑप्शन भी, तो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। आप लोग देखते जाइए, क्योंकि रिसर्च में भी बड़ी 50 क्वेश्चन रिसर्च से और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से। तो मेरा हिस्ट्री था, मेडुअल एंड मॉडर्न, मैंने उसको किया हूँ। ये मेरे अनुसार है। तो और जिसका अलग अलग सब्जेक्ट होगा वो 50 क्वेश्चन अलग होगा रिसर्च का। अभी देखिए 20 क्वेश्चन ही हुए हैं रिसर्च में, ढेर सारे हैं। देखिए ये कितना बढ़िया। लूसियन फेब्रे ने कहा, यदि इतिहास में कोई पार्ट पढ़ता है तो यह कोई ऐतिहासिक पार्ट नहीं है। मैक्स वेबर ने कहा, हिस्ट्री स्वयं को दोहराती ही नहीं है, इतिहासकार एक दूसरे को दोहराते हैं। ये सही कथन है, तो इसका दोनों कथन होगा। और देखिए ये पैसेज टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी टफ जो रहता है, जो हिस्ट्रियोग्राफी नहीं पढ़ा है उसके लिए दिक्कत हो सकती है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे मॉडरेट लेवल के। ये देखिए, भारत में अछूतता के शुरुआती ऐतिहासिक जड़ों पर बी आर अम्बेडकर ने ध्यान आकर्षित किया। पूर्ववर्ती भारत के कई स्रोत ऐसे जो विभिन्न समुदाय के लिए आवासीय क्षेत्रों के अलगाव को इंगित करते हैं, उनके बयानों को रेशम। ये देखिए, किसने कहा इतिहास न केवल विज्ञान की एक शाखा है जो उनकी किसी विशेषता और अन्य विज्ञान है। तो इसका क्या है, कैथरीन टिंकर बोवेल। बड़े बड़े इतिहासकार के बारे में ऐसे ही रिसर्च, जब हम पीएचडी के लिए जाते हैं तो अलग अलग थीसिस बना पड़ता है, रिसर्च प्रपोजल रहता है, ढेर सारे काम रहते हैं। अब इसका इंटरव्यू वो भी होगा उस कारण से। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब सब्जेक्ट का आते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं। जैसे कलिंग का विषय, धमेश्वर लोगों प्रेरणा, अशोक का बोध गया से। ये कलिंग का विजय का जो मिलता है रॉकेट एक्ट 13 से मिलता है, 13वें शिलालेख से। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। जैसे अब देखिए, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में आपको अब चारों युद्ध के पता रहेगा क्रोनोलॉजी, तभी आप उसको सही कर पाएंगे। फिर देखिए, इरफान हबीब के अनुसार कृषि भूमि इनका होगा ये, क्योंकि इरफान हबीब जो साउथ दक्षिण के इतिहासकार थे, उन्होंने कृषि पर ही ज़्यादा बल दिया। ये बताइए, 1924 के गैस आरक्षण में किसने अध्यक्षीय भाषण दिया था? हिटलर के असंतुलित क्या तात्पर्य था? ब्रिटिश शासन की रोमांस उपकारिता है यथार्थता, ब्रिटिश शासन में रक्तस्राव है। अब ये किसने कहा था? चांदी का रुपया 17वीं सदी मुगल भारत की मूल मुद्रा थी। रच ने के सिक्कों की ढलाई की कड़ाई से नियंत्रित किया। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन बहुत। अपने हिंदी सवाल में गांधी ने धर्म, दया व प्यार आधार है शरीर का अहम वैज्ञानिक सत्य के रूप में संदर्भित किया है। किस लेखक का? मिर्जा गालिब। 1942 में कहा, और हम जब स्वतंत्र हो जाएंगे तब कांग्रेस के करेंगे, ये महात्मा गांधी ने कहा था। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी द्वारा 1904 में पढ़ी किस पुस्तक ने उन पर ऐसा जादू किया कि उन्हें पुस्तक के सिद्धांतों को अपने व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित किया? लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी एडवर्ड, जॉन रस्किल, अनटू द डस्क। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ये अगला क्वेश्चन मराठा इतिहास से संबंधित है। पुरंदर की संधि कब हुई उसके बारे में। अगला क्वेश्चन, महात्मा एक शैव संप्रदाय था, धर्मगुरु थे। ये 65 से क्वेश्चन काफ़ी ठीक थे, आप लोग देख लीजिए। जैसे कांग्रेस ने पहली बार किस सदी में तकनीकी शिक्षा का मुद्दे उठाया? क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया के साथ केंद्रीय इस्लामी हुकूमत, ये भी 65 है। देखिए 65 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। उस साहित्य की शैली जिसमें गुलबदन हुमायूं ने इतिहास लिखा।
क्वेश्चन नंबर 36 में ये भी देखिए, और रोमन का इतिहास का देखिए, इसमें पैसेज दे देंगे। फिर क्वेश्चन पूछा 1857 का विद्रोह के बाद क्रमानुसार सेट करिए। अलग अलग क्वेश्चन है टाइप के। ये कथन है इसका हम्मुराबी, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है, हम्मुराबी विधि संहिता, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। वेल्थ ऑफ ड्रीम थ्योरी जो दादाभाई नौरोजी के था, उसके में क्या क्या दिया गया था, उससे पूछा गया था क्वेश्चन। अगला प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय समाज से वलंगई और ईदवंगी, ये दक्षिण में जो होते हैं उन्हें से, जैसे एक तारक नदी जो बौद्ध धर्म को कंगयूर और तंगयूर कहा जाता है ना, उसके राट से राष्ट्रीय आंदोलन। हालांकि ये सब तो जन के बारे में बात कर रहा है, एक प्राचीन के वैदिक से। अगला क्वेश्चन है सेना में प्रमुख तत्व में रथ का गायब होना किस शताब्दी का। देखिए कितना अजीब गरीब क्वेश्चन। 15वीं सदी का प्रारंभ में भारत में व्यापारिक समुद्री पेड़ इस अवधि के दौरान विशेष बंदरगाहों के निकट की भूमि के भाग्य में तेजी से परिवर्तन आया। ये देखिए मैचिंग करने वाले आ गए। काव्य अलंकार ध्वनि काव्यालोक। अब इसका आप लोगों को पता रहेगा तभी कर सकते हैं, वरना अपने समकालीन मोहम्मद तुगलक को खलनायक पर मुझे कौन करेगा, बात नहीं करेगा, क्योंकि उसी का समकालीन था। एक दंगे को जो यह मानव में लालच, लघु दृष्टि और उसके बारे में पैसेज है। चलिए मैं पैसेज पूरा पढ़ देता हूँ। एक दंगे को चित्रित करने में यह मानव में लालच, दृष्टि और बर्बरता द्वारा संचालित कार्य है, जिसमें सभी पुरुषों को लिखित तौर पर परिवर्जन अभिजात वर्ग के परिचय में किसी भी राजनीतिक महत्व के दंगों को रोकने की मांग को फिर और इधर उधर कहीं भी अफवाहों को अनेक घटनाओं को प्रेरित करने की लोकप्रिय राजनीति में सक्रियता के लक्षण दिखते हैं। जो मुगल शासन पर एक लोकप्रिय परिप्रेक्ष्य को उपस्थिति प्रकट करते हैं, जो मुगल अभिजात के समक्ष काफ़ी अजीब है। तो उपरोक्त समझा नहीं जा सकता। अफवाह बता दी कि लोग राजनीति में लगे अभिजात वर्ग मूल्य में रूप में नहीं जाना जाता। दंगों से मुगल साम्राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुगल शासन के समय में बड़ी जनता और कुलीनता भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें से कोई ऑप्शन है? तो मैंने तो ऑप्शन 4 लगाया है। अब आप लोग क्या सोचते हैं? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है। दस्तावेज चाहे प्रॉपर्टी दस्तावेज हो, याचिकाएँ हो, सार्वजनिक नोटिस बिक्री हो, बंधक कार्य हो, समाचार रिपोर्ट हो, उनकी अंतिमता का एक स्वरूप है, मूर्तता का एक दावा है। लेकिन वास्तव में एक बार हम वर्ड सतर्क हो जाते हैं और विवाद जो सतहों पर अंकित होते हैं उस पर वैभव परिवर्तन की परिधि और बहुत सशक्त परिचालन अवस्थिति संग्रहण और अपनी पहचान को व्यक्त करने और उनके प्रतीकात्मक और भौतिक हितों की रक्षा की सामाजिक कर्ता आशय लगातार अथवा शब्दों के खेल में सतत के सीमा तक लगे हुए अलग अलग है। तो इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50। मुगलों के इतिहास में मुगल राजा और उनके सबसे प्रमुख लेफ्टिनेंट के व्यक्तित्व की। मुगलों के इतिहास में मुगल राजाओं का सबसे प्रमुख लेफ्टिनेंट के व्यक्तित्व की राजनीति पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित है। सम्राट में उनके कुलीनों और राजनीतिक सैन्य विजयों के पार पता लगा अन्य दुनिया भर में शायद कभी धन दिया। इसमें 2 समस्या उत्पन्न है जो इस प्रकार की होती है। सबसे पहले जैसे नारीवादी लेखनों में कई कि मानव अनुभव एक बड़ा हिस्सा इतिहासकार के बाहर हो जाते हैं। इसका कारण है कि साधारण रोजमर्रा की देशी घटनाओं और राज्य द्वारा बैठ में प्रलेखित नहीं किया जाता या सार्वजनिक अभिलेखागार में संस्थागत नहीं किया जाता। इसके परिणामस्वरूप महान ऐतिहासिक परिवर्तन और विकास का विवरण भी जीवन में आने में विफल रहता है। कुछ मुगल इतिहास में लोगों के जीवन संबंधों या घरेलू दुनिया को उपरत गंध्यास में निम्नलिखित कथन से। तो मैंने इसका 1 ऑप्शन लगाया है, ए और बी। केवल शासकों को रोजमर्रा का जिंदगी का अध्ययन किया जाता है, न कि आम लोगों का। नारीवादी इतिहास लेखन में अंतराल का सुझाव देने में सक्षम है। तो ये थी NTA PhD यूनिट जो GNU DU GNU BHU का होता था इतिहास का। तो क्वेश्चन पेपर वो मैंने आपको दिखाया और आपको कैसा लगा, आपके भी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में हमें लिख के ज़रूर बताएं।